Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, भावना एंड प्योर लव स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि ये लोग जो होते हैं वापस घर आने के लिए वहाँ से निकल चुके होते हैं और प्यू को भी थोड़ा रिलैक्स फील होता है। वो सोचते हैं कि फाइनली अब तो हम घर जा रहे हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी, कोई वहाँ पे हमें परेशान करने वाला नहीं होगा। तो प्यू ये सोच के थोड़ा रिलैक्स होते हैं, बट उसे क्या पता था आगे आने वाला ख़तरा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो भावना जो होती है वो पीयू को देखती है और कह दिया कि अब मुझे लग रहा है कि तुम थोड़ा अच्छा फील कर रही हो। पीयू कहती तुम्हें कैसे पता? भावना कहती तुम्हारे चेहरे पे जो टेंशन थी ना वो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि टेंशन अच्छे से ख़त्म हो जाए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ तुम। पीयू कहती है अरे रिलैक्स अच्छे से तो मैं तब होंगी ना जब हम लोग घर पहुँच जाएंगे। जब तक हम घर नहीं पहुँचते मेरी टेंशन ख़त्म नहीं होगी। तो भावना ऐसे पीयू को हक करती है और कहती है हर छोटी छोटी बात पे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। हाँ, माना बड़ी हो इतनी भी बड़ी नहीं हुई कि सारी दुनिया जहान की टेंशन्स का ज़िम्मा तुमने अपने सर पे उठा रखा है। हाँ, थोड़ा लाइफ में चिल किया करो। पीयू कहती हाँ चिल्ली तो करने गए थे और देखो मुसीबत में पड़ गए, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तो आरशी इन दोनों की बातें सुन के कहती यार ऐसे तो मत बोलो, यहाँ आके मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी मिली है। आरशी ऐसे बोल के अमारा को घूरी होती है, तो अमारा भी हंसते हंसते आरशी का हाथ पकड़े उससे किस कर दिया है। तो आरशी थोड़ा शर्माने लग जाती है। भावना कहती ओए होए हंसी तो फंसी, कोई शर्मा रही है। हाँ, तो आरशी कहती क्या तुझे भी हर टाइम मुझे ही तंग करना आता है? हाँ, तो कहती और किसे करूँ, एक तू ही तो है यहाँ पे शाय गर्ल। तो भी वो हंसती है, कहती ओहो हाँ भाई तुमसे अच्छी तो तुम्हारे दोस्त से शर्माती तो है, तुम तो बिल्कुल नहीं शर्माती। तो भावना ऐसे प्यू का कॉलर पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है, कहती है शर्माना, वो भी मैं, इम्पॉसिबल। और वैसे भी अब अपनी जान से कैसे शर्म। तो ऐसे बोल रहे प्यू के लिए उस पर किस करने लग जाती है। तो आरती ऐसे खाते जोर से बट भावना को किसी कुछ नहीं पड़ी होती, वो बहुत ही प्यार से प्यू को किस कर रही होती है। तो ऐसे किस करके जब पीछे होता है ना तो आरशी फिर भी इसे देख के खांस रही होती है। भावना कहती क्या है, ज़्यादा खराश नहीं हो रही तुम्हें? मुक्का मार के ना तुम्हारी सारी खराश बंद कर दूँगी, समझ आई तुम्हें? आगे मुँह करके बैठो। तो हमारा ऐसे हंसते हुए कहती हाय काश मेरी जानू भी ऐसी शेरनी होती ना। मेरी जानू तो यार भीगी बिल्ली है, हर टाइम पे शर्माती रहती है। तो आरशी कहती वो हेलो मैं कोई भीगी बिल्ली नहीं हूँ, ओके मैं शेरनी हूँ शेरनी। भावना कहती चाहे खुद को भीगी बिल्ली बोलो या चाहे शेरनी बोलो, बोल तो खुद को जानवर ही रही हो ना। चलो तुमने एक्सेप्ट तो किया कि तुम जानवर हो। आरजी की थी तुम्हारी तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। भावना थी बस बस बड़ी तेरी धमकी देखी मैंने, आगे मुँह करके बैठ, मुझे रोमांस करना है मेरी जानू के साथ। तो आरजी की तुझे शर्म नहीं आती ना? भावना की थी शर्म क्या होती है यार, एड्रेस दे दे उससे मिल के आ जाऊँगी। भावना की थी अच्छा मिलने जाएगी ना उसे अपने साथ ही लेके आ जाना, क्योंकि तुझे ना वाकई शर्म की ज़रूरत है। तो भावना कहती ठीक है, कह तो रही हो उसका कॉन्टैक्ट नंबर ही दे दे यार। आज कहती तुमसे ना कुछ नहीं हो सकता, तुम बिना शर्म की आ ही ना जाए। ठीक है आगे मुँह करियो, तुम्हें जो मुकाला मलना है मल लो। तो भावना कहती ओ हेलो ये क्या होता है? नहीं मतलब अपनी जानोगी से प्यार करना मुकाला थोड़ी होता है यार, हद है तुम्हारी भी, चलो आगे मुँह करो तुम। तो आज ही हंसती है और आगे मुँह कर लेती है। अब पीयूष होती है वो हम भावना को देख रहे होते हैं ना बहुत ज़्यादा प्यार से। तो पीहू कहती है कि करो। भावना कहती क्या? पीहू कहती अरे प्यार करना था ना तुम्हें। भावना कहती अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोला था कि वो आगे मुँह कर ले। पीहू कहती लो जी सारी खुशियाँ मेरी दरिया में फेंक दी। तो भावना कहती दरिया? अरे कहाँ है दरिया, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मुझे दिख नहीं रहा। तो ऐसे कह के पीहू की टमी में मतलब ऐसे गुदी गुदी कर रही होती हैं। वो कहती है हाँ मत करो ना यार, इतना मत हंसाया करो मुझे, तुम्हें पता है ना मैं ज़्यादा हंसती हूँ तो फिर मुझे इतना रोना भी पड़ता है। भावना इतनी लो जी नेगेटिव बातें स्टार्ट हो गई। उफ यार हमारा तुम्हारे तो इतने नेगेटिव पर्सन क्यों है यार, हर टाइम बस नेगेटिविटी छाई रहती है इसके दिमाग में, ऐसा क्यों? तो हमारा कहती वो हेलो ये सिर्फ मेरी फ्रेंड थोड़ी है, तुम्हारी तो जानू है ना, तो तुम मुझे इस बात का आंसर दो। भावना कहती उफ ये लड़की भी ना कभी नहीं सुधर सकती, कर दिया ना मेरा मूड ख़राब भी हो गई थी। अच्छा बाबा सॉरी। भावना कहती ये ठीक है पहले गलती कर लो फिर सॉरी बोल दो। पीयू कहती यार बाप पहले सॉरी थोड़ी बोल सकती हूँ, गलती करूँगी फिर ही सॉरी बोलूँगी ना। अच्छा ठीक है आगे से एडवांस में सॉरी बोल दूँगी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता मेरी गलती कहाँ हो जाती है, कैसे कर देती हूँ, कुछ समझ ही तो नहीं आता मुझे। भावना कहती यही तो मैडम की सबसे बड़ी गलती है कि इन्हें पता ही नहीं होता कि गलत क्या करती है। क्या छोड़ो अब तो मुझे इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। तो पीयू कहती यार तुम इतना रूड बात क्यों कर रही हो मुझसे, क्या यार ठीक है ना, आई एम सॉरी।
जाओ, बात ही नहीं करती मैं तुमसे। तो फिर ऐसे कि तुझे तो मुँह फुला के बैठ जाती है। भावना कहती ये ठीक है तुम्हारा, जब मुझे ना मना पाओ तो खुद ही नाराज़ होकर बैठ जाती हो। वाह मैडम जी, तालियां बजाओ को इसके लिए। हाँ, तो हमारा ऐसे स्टेयरिंग छोड़ के तालियां बजा रही होती है। तो आठी कहती अरे तुम स्टेयरिंग पकड़ो, तुम क्या हाथ छोड़ के बैठी हो, मैं तालियां बजाती हूँ, तुम स्टेयरिंग पकड़ो। तो ऐसे ही है कि हमारा क्या स्टेयरिंग पर रख देती है। तो हमारा हंसती है, कहती है ओ हेलो, मैं हाथ छोड़ के भी ड्राइव कर सकती हूँ क्या यार, तुम बिना मैं बच्ची थोड़ी हूँ। आरती कहती देखो तुम्हारे हाथ में ना हम सबकी जान है, इसलिए ना तुम हाथ स्टेयरिंग पे ही रखो, ठीक है, और आगे फोकस करो। और क्या तुम दोनों भी बच्चों की तरह सारा ध्यान उसका पीछे जाएगा तो वो अच्छे से ड्राइव कैसे कर पाएगी। फिर वो कहती ओहो, किसी की कोई बहुत फिक्र हो रही है अपनी जानों की। हाँ, जब भावना इसके कि आरशी को छेड़ती, आरशी कहती क्या यार तुम हर टाइम मुझे ही छेड़ती रहती हो और कोई नहीं मिलता तुम्हें। भावना कहती यार मिलते तो बहुत लोग हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे शर्मिला कोई नहीं मिलता ना, हाय मेरी जान छत के जाऊँ मैं तुम्हारे। तो आज ये थी, देख रही हो प्यो, अभी ये मुझे जान बोल रही है, कल को ऐरी गैरी हर लड़की को जान बोलेगी, फिर तुम्हें अनजान बोलेगी। तो प्यो ऐसे गुस्से से देख रही होती है भावना को। भावना कहती तो तुम बदतमीजी मत करो, ठीक है, तुम कोई ऐरी गैरी तो नहीं हो, तुम तो बेस्ट ही हो ना, इसलिए तुम्हें जान बोला यार। तो प्यो ऐसे गुस्से से भावना को देख रही होती है। भावना कहती क्या है, हाँ तो तुम मुझे घूर क्यों रही हो, अरे बेस्ट ही है ना मेरी, बस इसलिए जान बोला, बाहर लड़की को जान थोड़ी बोलती हूँ मैं। फिर वो कहती हाँ हाँ जान क्यों बोलोगी, बेबी छोना मोना टोना सब बोलोगी ना तुम। भावना कहती क्या कुछ भी शक कर रही हो मुझ पर। पीयू कहती तुम ना मुझसे ज़्यादा बात मत करो, ओके, उधर मुँह करके बैठो। तो भावना से गुस्से से आरशी को देखते, आरशी कहती अब आया मज़ा, आई बड़ी कब से मुझ पर मजाक बना रही थी ना, अब मनाओ अपनी जानों को अच्छे से। हाँ, तो ऐसे बोल के आगे मुँह कर लेती है और हमारा के बाजू में से बाजू डाल के इसकी हृदय पे सर रख के ऐसे बैठी होती है। तो भावना कहती इसकी तो मेरी बहन बजा के खुद अपनी जानों के साथ देखो कैसे चिपक रही, बेटा तुझे तो मैं बाद में देखूंगी, पहले अपनी इस खड़ूस जान को मना लूँ, ये तो जान ही ले लेगी मेरी। एक तो इस लड़की को मनाना भी इतना मुश्किल है, बाप रे किस मुसीबत में फंस गई मैं। तो भावना जो होती है ऐसी क्या कि थोड़ा सा प्यू के करीब आके बैठ जाती है। तो प्यू बिल्कुल दरवाजे के साथ लगे बैठती है। तो भावना पीछे उसके करीब आके बैठती है। प्यू कहती है तुम क्या चाहती हो, हाँ मैं दरवाज़ा खोल के कूदो यहाँ से, उतरो के बैठो। भावना कहती क्या हो जान तुम प्यू, तुम्हें पता है ना वो सिर्फ तंग कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है बेबी। तो प्यू कहती ओ हेलो, मैं तो कुछ तुम्हारा बेबी वेबी नहीं हूँ, ओके बच्चा हूँ क्या मैं। भावना कहती हाँ तो मेरे छोटे से नन्ना से मुन्ना से प्यारा से बच्चा ही तो। प्यू कहती ज़्यादा ज़बान मत चलाओ, ओके, दूर रहो मुझसे। तो भावना ऐसे प्यू के करीब आ रहे थे, इसके हाथ पकड़ रही होती है, इसके हाथ पे जैसे ही किस करने लगती है प्यू फ़ौरन से हाथ पीछे कर लेती है। तो भावना थी क्या जान तुम भी, बस इतना सा भरोसा है मुझ पर, हाँ इतना से प्यार करती हो, सिर्फ कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान जाओगी। फिर कहती वो कोई थोड़ी है, वो तो तुम्हारी जान है ना। हाँ, भावना कहती अरे जान नहीं, जानी दुश्मन है मेरी, डायन कहेंगी, देखो कैसे हम दोनों के बीच लड़ाई करा के अपनी जानों के साथ चिपकी पड़ी है, रुको पहले तो इससे पतला लूँगी फिर तुम्हें मनाऊँगी। तो भावना ऐसे है कि इधर उधर देखते हैं, बट इसे समझ ही नहीं आता कि क्या करे जो उससे दूर होकर बैठ जाए। फिर हमने पीछे से बैग उठा दिया और उसे खोलते, उसमें एक पेन था, तो वो फ़ौरन से पेन के जो ढक्कन होता है ना, कैप मतलब, उसको हटा देती है और पेन को जो है वो ज़ोर से मार देती है आरची की बाजू पे, जो बाजू उसने हमारा के बाजू में डाल रखा था। आरची फ़ौरन से पीछे होते अपने बाजू कहती लगी उफ कुछ चुप क्या, मुझे क्या मारा तुमने। तो देखती है कि भावना के हाथ में पेन होता है। भावना कहती अब दोबारा इसके साथ चिपकी ना तो बेटा ऐसी जगह ये घुसाऊंगी ना सारी जिंदगी की इसको टच नहीं करेगी तुम। और ये थी ये क्या बदतमीज़ी है, क्या कर रही हो तुम, उफ लग गया। तो हमारे कहती अरे क्या हुआ जानू, तुम ठीक तो हो ना। तो भावना कहती अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हारे जानू को, आई बड़ी आगे देखे ड्राइव करो तुम, क्या है जानू की बच्ची। तो हमारा थोड़ा सा भावना को गुस्से से देखती है, आगे से देखती है कि भावना खुद बहुत गुस्से में है, तो बेचारे भी कुछ नहीं कहते और चुपचाप आगे मुँह कर लेती है। अब आरची कहती है इसकी तो, इसे क्या लगता है ऐसी हरकत करेगी तो मैं दूर होकर बैठ जाऊँगी, अब तो मैं और ज़्यादा चिपक के बैठूँगी, चलती है तो जलने दो। तो आरची ऐसे कह कि फिर से हमारा की बाहों में बाहें डाल लेती है, उसके काफ़ी करीब बैठी होती है, उसके बालों को भी ऐसे टच कर रही होती है। और इसकी ऐसी हरकत से हमारे को तो फीलिंग्स आ रही होती है, जिसकी वजह से वो ड्राइविंग पे सही से फोकस भी नहीं कर पा रही होती। और भावना फिर से वही हरकत करती है, पीछे से पेन चुभा दिया, लेकिन इस बार आरची हाथ नहीं छोड़ती। उसे थोड़ा सा दर्द फील तो होता है बट वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है, ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे बिल्कुल फील ही नहीं हुआ। तो भावना कहती इसकी तो अब मैं से मज़ा चखाती हूँ। तो भावना जो अपना बाजू थोड़ा सा आगे करके ना
आरशी की बैग में ज़ोर से पेन चुभा देती है। आरशी फ़ौरन से हाथ पीछे करती और बैग पे हाथ रख देती। आई अम्मा मर गई, उफ उफ, मार डाला मार डाला। तो हमारा भी फ़ौरन से खड़ा होती। कहती क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो भावना कहती हाँ आरशी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना मेरी जान, कुछ हुआ तो नहीं तुमको? तो आरशी ऐसे गुस्से से भावना को देखते, उसे तो पता था ये हरकत भावना की है, लेकिन वो हमारा के सामने कुछ नहीं कहती। कहती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ ना, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? ड्राइव करो, हाँ वैसे भी मौसम ख़राब हो रहा है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना है। तो पियो पियो भी कहती है हाँ यार प्लीज़ गाड़ी मत रोको, बस चलाते रहो। तो मारा कहती है अच्छा ठीक है, बट आरशी तुम सच में ठीक हो ना? आरशी कहती है हाँ बाबा ठीक हूँ। तो आरशी ऐसे बोल के हमारा के फेस को टच करती है और कहती चलो अब गाड़ी चलाओ। तो हमारा कहती ठीक है। तो हमारा फिर से ड्राइव करती है। अब आरशी पीछे मुड़ मुड़ के देख रही होती है भावना को कि फिर से ऐसे हरकत ना करें। तो उसके बाद भावना जो होती है अपना पेन बैग में डाल देती है और पीयू से कहती है क्या हरकत थी, हाँ शर्म नहीं आती अपनी दोस्त को हर्ट करते हुए? तो कहती उसने क्या हरकत की, वो नहीं दिखी? आई बड़ी यार दोस्त है कि मेरी जानी दुश्मन, मेरी इकलौती जानू को नाराज़ कर दिया। प्यो कहती इकलौती जानू, जैसे बाकियों की तो 20-20 होते हैं। तो भावना कहती यार होती हैं, अगर तुम मुझे परमिशन दो तो मैं 20 क्या 30 और जानूस बना लूँ। प्यो कहती ये बात आ गई ना दिल की बात ज़ुबान पे, तुम तो चाहती ही हो है ना, तुम्हारा कहाँ मुझसे अब दिल लगता है, तुम्हें तो 20-20 30-30 चाहिए, ठीक है जाओ मनाओ, लेकिन मुझे छोड़ के जाना होगा तुम्हें। तो भावना कहती अरे मैं मजाक कर रही थी, तुम इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों कर रही हो? फिर कहती तुम्हारे लिए इतनी सी बात है, वाह बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे। तो भावना कहती यार तुम ना सच में बदल गई हो, मतलब छोटी छोटी बात का इतना बतंगड़ क्यों बना लेती हो? तो पीयू कह रही है कि भावना कहती प्लीज़ यार मजाक को मजाक की हद तक रहने दिया करो ना। पीयू कहती ये मजाक था? नहीं मतलब ऐसे मजाक करोगे अब तुम मेरे साथ? भावना कहती अरे यार एक मजाक ही तो था, तुम तो ऐसे बिहेव करी हो जैसे पता नहीं कौन से बड़े वाला गुनाह कर लिया मैंने। फिर कहती हाँ गुनाह तो तुमने किया है और बहुत बड़े वाला, और देखना इसकी सज़ा भी तुम्हें मिलेगी। भावना कहती ठीक है गुनाह किया ना मैंने, आओ गला काट दो मेरा, हाँ उससे भी बन नहीं भरता ना तो मुझे सीने के अंदर ही चाकू घुसा दो, फिर तो खुशी मिल जाएगी ना तुम्हें। तो प्योर रोने लग जाती है। भावना कहती अरे यार अब रो क्यों रहे हो? अच्छा बाबा आई एम सॉरी, यार मैं क्या करूँ, तुम ही मुझे गुस्सा दिला देती हो, इतना अच्छा मूड होता ख़राब कर देती हो फजूल बातों से। फिर वो कहती हाँ अब तो तुम्हें मेरी हर बात फजूल लगती है ना, एक दिन तुम कहोगे कि जानू तुम भी फजूल हो। तो ऐसे कह के बहुत रो रही होती है। तो हमारा भी गाड़ी रोक लेते कहती क्या हुआ पियो तुम रो क्यों रही हो? तो भावना से चुप करा देते पियो को, और हमारा जो होती है वो गुस्से से भावना को घूरी होती है, कहती तुमने ज़रूर कुछ किया होगा। भावना कहती अब तुम शुरू हो जाओ, इसे मनाने दोगी पहले? कहाँ जाऊँ मैं, एक तुम ऊपर से ये सो इरीटेट हो रही हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट हो रही हूँ इस टाइम। तो फिर कहती हाँ मैं तुम्हें इरीटेट भी करती हूँ, ठीक है मत बात करो मुझसे, मैं उतर रही हूँ यहाँ से। तो फिर ऐसे कि गाड़ी से उतर जाती है। तो भावना 2 मिनट तक गाड़ी में बैठे रहती है, गहरी सांस लेती है और कहती मैं भी कितनी बड़ी इडियट हूँ, पहले वो गुस्से में ऊपर से मैंने उसे और गुस्सा दिला दिया। पहले मान तो जाती, 20% तो चांस था, अब तो 0% चांस कर दिया मैंने। तो ऐसे कि अपना सर जो है सामने वाली सीट पे मारती और कहती मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। तो आरजी कहती मुझे क्यों मार रही हो, हाँ जाओ अपनी जानों को मनाओ। तो भावना कहती सब फसाद की जड़ ना तुम हो, तुम्हारी वजह से हमारी लड़ाई, दिल तो कर तुम्हारा ही गला दबा दो। तो आज मतलब भावना ने ऐसे हाथ आगे क्या होता है ना, मतलब एक्टिंग करती गला दबा दो। तो हमारा जो होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है, हिम्मत कैसी है मेरी जान को टच करने, तुम्हारा हाथ ना तोड़ दूँ मैं पहले। आरशी कहती है कि यार वो मजाक कर रही है। तो भावना ऐसे गुस्से में आरशी को देखते थी ठीक है भाई अब ना तुम पे मेरा हक है ना उस पर, तो कहाँ जाऊँ मैं, जाके मर जाऊँ किसी गाड़ी के सामने आ जाऊँ मैं, सब मिलके मुझे ही पागल कर दिया करो हमेशा। ऐसे चिल्लाती है। तो आरशी कहती अच्छा ना आई एम सॉरी, मैं तो मजाक करी थी, मुझे क्या पता था कि भावना इतनी सीरियस हो जाएगी। तो आरशी कहती आई एम सॉरी, भावना कहती सारी आग ना तुम्हारी लगाई हुई है, आई बात समझ। तो आरजी कहती अच्छा ठीक है, आग मैंने लगाई थी और आग में तेल किसने डाला, मैंने कि तुमने, तुम्हें क्या ज़रूरत थी वो सब बकवास करने की? भावना कहती इसका मतलब तुम वो सब सुन रही थी? आरजी कहती तुम इतना ऊंचा बोलती हो ना कि स्पीकर भी फेल हो जाए, ऑफ कोर्स मैं सब सुन रही थी। भावना कहती ओहो तो तुम सुन रही थी, तुम्हें ये भी पता था कि मैं गलत बोल रही हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकती थी? तो आरजी कहती फिर से रोकती, फिर तुम कहती तुम सारी लड़ाई करवाती हो, इसलिए मैं चुप थी, बस मज़े ले रही थी बैठ के, बस मज़ा बढ़ाते, तुम बहुत क्यूट लड़ाई करते हो। भावना कहती वाह 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 बहुत अच्छे, अब बेटा आज के बाद तुम लोग के बीच में कभी कोई लड़ाई होगी ना, मैं भी सिर्फ दूर से बैठ के ऐसे मज़े लूँगी जैसे तुमने लिए हैं, अभी जा रही हूँ फिर तुम्हें आगे बताऊँगी अच्छे से।
तो भावना ऐसे कह के गाड़ी से नीचे उतरती है और देखती है कि पीयू सामने रोड पे चल रही है। तो भावना भी उसके पीछे पीछे भाग रही होती है, कहती जान, अरे मेरे बच्चा, अरे मेरे बुग्गू, सुन तो लो, अच्छा रुक तो जाओ, अरे बाप रे कितना तेज़ चलते हो, उफ मैं तो थक गई, अच्छा सुनो तो सही, अच्छा मेरा बच्चा नहीं हो, अच्छा सुन लो ना मेरी जान, सुन लो ना। ऐसे कह के उसके पीछे पीछे भाग रही होती है, लेकिन पीयू जो होती है काफ़ी फास्ट चल रही होती है। बेचारी भावना भाग भाग के थक जाती है और फाइनली वो पीहू का हाथ पकड़ लेती है और ऐसे उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है, उसकी कमर में हाथ डाल देती है। तो पीहू ऐसे ही भावना से दूर होने की कोशिश करती है, कहती क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो मुझे। तो भावना कहती नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, बाप रे कितना तेज़ चलती हो तुम, तुम्हें पकड़ना भी बहुत मुश्किल है, अब पकड़ लिया है ना, अब तो तुम्हें कहीं ना जाने दूँ। पीहू कहती छोड़ो मुझे, जाओ अपनी दूसरी जानू मानूस बनाओ, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना। भावना कहती अरे मेरा बच्चा, तुम तो मेरी जान हो ना, मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हारे होते हुए मुझे कभी किसी और की ज़रूरत पड़ ही नहीं सकती। पीहू कहती मुझे सब पता है, अब तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है, ना ही प्यार है। भावना कहती ये क्या बकवास होती है जान, इंटरेस्ट की बात तुम कर रही हो, तुम्हें इंटरेस्ट कैसे ख़त्म हो सकता है यार, तुम कोई क्रश थोड़ी हो, तुम प्यार हो, मेरा सब कुछ हो यार, आई लव यू सो मच। तो पीहू कहती हाँ पता है मुझे, जितना तुम मुझसे प्यार करती हो अब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। भावना कहती हो क्या है, इतनी समझदार हो कि तुम मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। पीहू कहती हाँ, जैसे तुम कर सकते हो वैसे मैं भी कर सकती हूँ, दूर रहो अब तुम मुझसे। तो भावना कहती यार प्लीज़ सुनो तो, लेकिन पीयू जो होती है वैसे भावना को पीछे की तरफ पुश करती है और चलने लग जाती है। और वहाँ अर्शी हमारा जो है इन दोनों का वेट कर रहे होते हैं। तो हमारा कहती वैसे तुमने ये ठीक नहीं किया। तो आरजी कहती अरे यार मैं तो सिर्फ मस्ती कर रही थी, मुझे क्या पता था कि उन दोनों के बीच में इतनी सीरियस वाली लड़ाई हो जाएगी। हमारा कहती तुम्हें ये मस्ती नहीं करनी चाहिए थी। आरजी कहती तुम मुझे सुना लो, पहले ही मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। तो हमारा कहती ओके आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तो आरजी कहती तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैंने गलत क्या है। तो हमारा कहती अच्छा ना, अब तुम मुझसे लड़ाई क्यों कर रही हो। तो आरजी कहती क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो गया इसलिए मैं तुमसे लड़ाई करूँ, आप खुश। तो हमारा कहती लो जी, पहले उन दोनों के बीच लड़ाई करवाई, अब खुद भी लड़ाई करी है मुझसे, क्या हो गया है तुम्हें आज। तो आरजी कहती छोड़, तुम्हें क्या हो गया, हाँ तुम क्या मुझे वो मोहल्ले की आंटी समझ रहे हो जो हर घर में लड़ाई डलवाती रहती है। हमारा हंसती है और कहती है वैसे आज हरकत तो तुमने उन्हीं आंटी वाली ही की है ना, तो इसलिए थोड़ी सी हंस रही हूँ बस, और क्या। तो आरजी कहती यू नो व्हाट, मुझे ना तुमसे भी बात नहीं करनी, जाओ सारे एक जैसे हो, जिसे देखो बस मुझे ही सुनाते रहते हैं। माना मैंने थोड़ी सी मस्ती की, भावना भी तो हमेशा मस्ती करती रहती है ना, मुझे क्या पता था पीयू इतनी सीरियस हो जाएगी। तो हमारा कहती अच्छा बाबा आई एम सॉरी, अब तुम मुझसे क्यों लड़ाई कर रही हो। हर्षित कहती तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं लड़ाई करती हूँ, सिर्फ तुम नहीं करती, तुम भी लड़ाई कर रही हो। तो यहाँ पे आशी और हमारा वैसे लड़ाई कर रहे होते हैं। वहाँ पे दूसरी तरफ जो है भावना और पीयू, वो भी अभी तक एक दूसरे से बस दूर ही होते हैं। पीयू आगे और बेचारी भावना पीछे पीछे। तो तभी ये भावना जो होती है पीयू का हाथ पकड़ती है और कहती है कि जान प्लीज़ बस भी करो ना, हाँ और वैसे भी हमें यहाँ से निकलना था ना, तुम्हें बात नहीं करनी, लड़ाई करनी है, ठीक है मूड ख़राब रखना है रखो, हमें कुछ नहीं कहती, बट यहाँ से तो निकलें, घर जाके लड़ लेना। प्लीज़, वैसे भी तुमने बोला था ना हमारे यहाँ पे रुकना डेंजरस हो सकता है। तो भावना जो होती है ऐसी बात कर रही होती है, फिर भावना की बात सुन के थोड़ा सोचती है और कहती है कि भावना क्या तो ठीक रही है, यहाँ पे रुकना डेंजरस हो सकता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो पीयू भावना को कहती है मैं तुमसे अभी भी नाराज़ हूँ कि मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हारी ये बात ठीक है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो भावना कहती है चलो थैंक गॉड किसी बात पे तो तुमने एग्री किया। तो भावना ऐसे पीयू का हाथ पकड़ दिया, तो पीयू हाथ छुड़वा देती है, कहती हाथ पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके मैंने तुम्हें अभी तक माफ़ नहीं किया। भावना कहती है ओके बाबा आई एम सॉरी, अब चलें। तो ये दोनों जैसे पीछे टर्न होता है तो देखते कि तो चलते चलते काफ़ी दूर आ गए थे, गाड़ी भी कहीं नहीं दिख रही थी। पीयू कहती गाड़ी कहाँ गई। भावना कहती मैडम जी वो तो पीछे रह गई, तुम्हारे चक्कर में मैं भी आ गई, देखो कितनी दूर है गाड़ी, दिख भी नहीं रही यहाँ से, लगता है हम बहुत ही आगे निकल आए, वापस पीछे जाना होगा। पीयू कहती ठीक है। तो ये दोनों वापस जो है गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं। सो मतलब चलते चलते काफ़ी दूर आ चुके होते हैं, इसलिए वापस जाने में इन्हें टाइम लग रहा होता है, 5 मिनट हो गए होते हैं, लोग बस चल ही रहे होते हैं। चलते चलते भावना थक जाती है और वह ऐसे अपने घुटनों पे पाँव रखती है, कहती ओ गॉड मैं तो थक गई, और कितना दूर है यार ये गाड़ी। पीयू कहती मुझे क्या पता, भावना थी सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम गाड़ी से नीचे नहीं उतरती तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ना आती, अब तक हम कहाँ तक पहुँच गए होते यार, तुम भी ना। पीयू कहती हाँ सारी मेरी ही गलती है, तुम्हारी तो गलती किसी चीज़ में होती नहीं ना, इसका इल्ज़ाम भी मुझ पे डाल दो। भावना कहती हूँ हेलो मैं इल्ज़ाम नहीं डाल रही, इसमें सच में तुम्हारी गलती थी। पीयू कहती ठीक है आई एम सॉरी, हाँ
कहो तो तुम्हारे पैर पकड़ लूँ। भावना कहती उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चलो अब यहाँ से। तो ये दोनों ऐसे चल रहे होते हैं और चलते चलते भावना कहती थैंक गॉड गाड़ी दिखो दिखी तो सही। पीहू कहती कहाँ। भावना कहती वो देखो सामने, लेकिन अभी भी दूर है यार, बहुत चलना होगा, चलो चलते हैं। पीहू कहती ओके। तो पीहू चलते चलते ना थक गई होती है बहुत ज़्यादा, तो भावना ऐसे उसका हाथ पकड़ लेती है। तो पीहू भी थकी हुई होती है इसलिए कुछ नहीं बोलती। तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के चल रहे होते हैं। तो लोग गाड़ी के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच चुके होते हैं और तभी पीछे से कोई आ जाता है और वो पीहू की शोल्डर पे हाथ रखता है। पीहू पीछे टर्न होती है और उसे देख के घबरा जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो भावना भी पीछे देखती है और कहती है ओह माय गॉड शिट, फंस गए हम। तो तभी वो शख्स जो होता है ना वो ऐसे गन निकाल लेता है और वो पीहू की टमी पे रख देता है और कहता है कि अगर कोई चालाकी की तो गोली चला दूंगा। तो ये बंदा कोई और नहीं वही होता है जो इन्हें वहाँ जंगल में मिला था। तो भावना तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ कैसे पहुँचे तुम। तो वो कहता है कि तुम लोगों को क्या लगा, हाँ पुलिस को सब बता दोगी और यहाँ से चुपचाप चली जाओगी। चुपचाप मेरे साथ चलो, और किसी ने भी कोई चालाकी भी की ना तो तुम्हारी इस दोस्त का पेट गया, समझ लो तुम। तो ऐसे भावना को धमकी देता है और बहुत गुस्से से उन्हें घूर रहा होता है। तो भावना बहुत घबरा जाती है। वो थोड़ा सा ऐसे पीछे टर्न होती है, गाड़ी की तरफ देखती है कि शायद हर्षी हमारा हमें देख ले। वो ऐसे कुछ बोलने लगती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर इसे पता चल गया कि हर्षी और हमारा भी हमारे साथ है तो ये उन्हें भी किडनैप कर लेंगे। क्योंकि वो गुंडा जो होता है वो देख रहे होता है भावना को और कहते हैं पीछे क्या देख रहे हो, हाँ कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद के लिए, चलो मेरे साथ चुपचाप। कोई भी चालाकी की ना तो तुम दोनों को अभी के अभी फायर मार दूंगा। तो भावना बहुत घबरा जाती है। वो पीहू के इशारा कहती है करती है और कहती है कि इन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि वो गाड़ी हमारी है, हमारी दोस्त भी हैं। तो पीहू भी कहती है ओके। तो ये चुपचाप उस बंदे के साथ चलने लग जाती है। और वहाँ गाड़ी में तो आर्शी और हमारा बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं। तो आर्शी का दिमाग घूम जाता है और कहती है ठीक है सारी गलती मेरी है ना, तो मैं ही उन्हें वापस लेके आऊँगी, ठीक है। तो ऐसे ही कि गाड़ी से नीचे उतरती है। जब वो गाड़ी से नीचे उतरती है पीछे की तरफ देखती है तो उसे दिखता है कि भावना और पीहू तो मतलब आगे की तरफ जा रहे हैं और साथ में एक आदमी भी है। अर्शी कहती ये किसके साथ जा रही हैं, हमारा जल्दी से बाहर हो। हमारा कहती अब क्या, पहले तो कहती मैं जाऊँगी अब डर लग गया क्या, मैं भी हूँ साथ। अर्शी कहती बकवास नहीं करो सीरियस है, जल्दी बाहर आओ। तो हमारा बाहर आते कहती फिर से बदतमीजी स्टार्ट कर दी ना तुमने मेरे साथ, हाँ। तो कहती उधर देखो ये दोनों कहाँ जा रहे हो, ये आदमी कौन है इनके साथ। तो हमारा कहती कि पता नहीं, तुम एक काम करो जल्दी से गाड़ी में बैठो। तो आर्ची जो होती है वो गाड़ी में बैठती है और हमारा जो होती है वो जल्दी से रिवर्स गियर लगाती है और वो भी भावना और पीहू के पीछे पीछे स्लो स्लो गाड़ी चलाने लग जाते हैं। और तभी पीहू जो है वो देख लेती है कि उस आदमी के हाथ में गन है और उसने इस टाइम पीहू की बैग पे वो गन रखी हुई है। इस वजह से वो दोनों चुपचाप उसके साथ चल रहे हैं और एक गाड़ी में जाके बैठ गए हैं। और देखते देखते वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो पीहू कहती है ओ शिट, लगता है आर्ची हमारा को पता चल गया कि हम किडनैप हो रहे हैं। तो भावना कहती इसमें ओ शिट की क्या बात है, शायद वो लोग हमारी हेल्प कर सके। पीहू कहती नहीं, वो भी सब में चक्करों में फंस जाएंगे। तो भावना कहती क्यों, तुम्हें क्यों लगता है कि वो फंस जाएंगे, अरे वो पुलिस के पास जाएंगे हमारी हेल्प हो जाएगी ना। तभी वो बंदा इनके ऊपर गन पॉइंट करता है और कहता है क्या आपस में बकवास कर रहे हो, हाँ चुप करके बैठो तुम दोनों। तो भावना कहती अब हम बोलें भी ना, तो वो कहता है बोला ना मुँह बंद। तो ये दोनों चुप हो जाते हैं। पीयू कहती है कि मुझे लग रहा है कि शायद ये पुलिस वाले इनके साथ मिले हुए थे, वरना हमने इनके खिलाफ़ कंप्लेन की थी, नहीं इस टाइम जेल में होना चाहिए था, यहाँ नहीं हमारे साथ। भावना कहती शायद तुम ठीक कह रहे हो, ओ नो अगर उन्होंने पुलिस कंप्लेन की तो वो भी इनकी नज़र में आ जाएंगे और फिर हमारे साथ साथ उनकी जान को भी खतरा होगा। पीयू कहती हाँ शायद कुछ ऐसे ही। तभी वो बंदा फिर से गन पॉइंट करके कहता है समझ नहीं आता तुम लोग को, मुंह बंद करने को बोला है मैंने, जब देखो बक 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 कितना बोलती हो तुम दोनों। और वहाँ आर्शी और हमारा जो होते हैं अपनी गाड़ी से अभी भी इन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। तो आर्शी कहती है कि ये लोग इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं, मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए, इनकी जान को खतरा है। हमारा कहती हाँ तुम शायद ठीक कह रही हो, मैं अभी कॉल करती हूँ। तो ऐसे बोल के हमारा अपना मोबाइल उठाती है, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता क्योंकि ये लोग पहाड़ पे होते हैं और वो काफ़ी सारी वहाँ पे जगह पे नेटवर्क का इशू होता है। तो कहती है ओ शिट मेरे मोबाइल में तो नेटवर्क भी नहीं है। तो आर्शी फ़ौरन से अपना मोबाइल उठाती है, कहती ओ नो मेरे मोबाइल में भी नहीं है, अब क्या। हमारा कहती है अब तो जो होगा देखा जाएगा, हमें ही लगता है इन्हें बचाना होगा। आर्शी कहती है हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। तो ये लोग भी उनके पीछे पीछे गाड़ी चलाई रखते हैं। तो आर्ची कहती यार ये लोग इन्हें लेके कहाँ जा रहे हैं,
1 घंटा हो गया है, बस चलाई जा रहे हैं गाड़ी, ये जाना कहाँ जा रहे हैं। हमारा कहती मुझे क्या पता, बस तुम चुपचाप बैठो और बार बार देखते रहो, शायद नेटवर्क आ जाए। आरसी कहती हाँ बस वही तो कह रही हूँ। और वहाँ दूसरी तरफ भी और भावना जो होता है बहुत परेशान होते हैं ये सोच के कि अगर इन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व किया तो ये लोग भी फंस जाएंगे। तो हमारा कहती है कि यार मुझे लगता है कि शायद हमें अकेले नहीं जाना चाहिए, उनके हाथ में हथियार है, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती। तुम एक काम करो, तुम्हें मैं यहीं पे उतार देती हूँ, तुम्हें यहाँ से टैक्सी मिल जाएगी, तुम यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन चल जाओ और पुलिस के साथ आ जाना, ठीक है। मैं लोकेशन अपने मोबाइल की ऑन कर लेती हूँ। अर्शित तुम्हारा दिमाग ख़राब है, नेटवर्क का तुम्हें पता है, नेटवर्क ना मिला तो हम तुम्हें ट्रैप टैप भी नहीं कर पाएंगे, तो तुम बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। तो हमारा इख्तियार ट्रैक हो जाएगा, तुम प्लीज़ जाओ प्लीज़। मुझे पहले कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे जान डेंजरस में नहीं डाल सकती, समझ नहीं आता तुम्हें, तुम उतरो गाड़ी से। तो हमारा इसके कि गाड़ी रोक देती है और आरशी की एक बात भी नहीं सुनती, उसे गाड़ी से उतार देती है। आरशी बहुत कहती है कि मुझे नहीं जाना, लेकिन हमारा उसे अपनी कसम दे देती है, कहती प्लीज़ अगर मैं भी फंस गई तो कोई तो होना चाहिए ना बैकअप के लिए, अगर हम चारों साथ में फंस गए तो हमें बचाने के लिए और कोई नहीं होगा, समझो बात को, तो पुलिस लेके आना, ओके अब मैं चलती हूँ। तो ऐसे ही है कि हमारा फिर से गाड़ी चला देती है। तो अर्शी वहाँ से एक टैक्सी लेती है और वहाँ के करीबी पुलिस स्टेशन में जाने के लिए निकल जाती हैं। और भावना और प्यू बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। भावना शीशे से देख रही होती है कि अभी भी हमारा अपनी गाड़ी से उन्हें फॉलो कर रही है। तो भावना जो होती है ऐसे प्यू को इशारा करती है, तो प्यू भी देखती है और कहती है कि यार ये भी हमारे साथ फंस जाएंगे, हमें कुछ करना होगा। भावना कहती है लेकिन हम क्या करें, हमारे तो हाथ भी बांध रखे हैं इन्होंने। तो तभी प्यू जो होती है वैसे गहरी गहरी सांस लेने लग जाती है। तो भावना डर जाती है कि क्या हुआ तुम्हें, तो फिर से आँख से इशारा करती है कि मैं सिर्फ नाटक कर रही हूँ। तो भावना भी उसका साथ देती है कि फिर से तुम्हें अटैक हो रहा है क्या, ओ शिट ओ शिट शिट, नो 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 नो, इसे अस्थमा अटैक हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो। प्यू प्यू तुम्हारा इनहेलर कहाँ है, तुम्हारा इनहेलर कहाँ है, हाँ। तो ऐसे कह के उसे कहते सांस लो, लेकिन प्यू बिल्कुल एक्टिंग कर रही थी जिस सच में उसे अटैक आ रहा है। तो वो बंदा भी डर जाता है, कहते क्या हुआ इसे, ये ऐसे क्यों सांस ले रही है। भावना कहती इससे सांस की बीमारी है, प्लीज़ कहीं से इनहेलर लेना होगा, ये कि आसपास कोई मेडिकल शॉप है तो प्लीज़ हमें वहाँ पर लेके चलो। वो कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं लेके जाऊँगा, तुम लोग भाग गए तो। भावना कहती हम नहीं भागेंगे, प्लीज़ इसकी हालत देखो, अगर इसे वो नहीं मिला तो ये मर जाएगी। तो वो आदमी जो होता है वो किसी को फ़ोन करता है और कहता है कि अगर इसे वो दवाई नहीं मिली तो ये मर जाएगी, अब बताएं क्या करें, मरने दूँ। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देता है और कहता है कि हम इसे बचाएंगे क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो ऐसे बोल के वो ड्राइवर को बोलता है कि यहाँ पास में एक मेडिकल शॉप है छोटा सा, वहाँ लेके चलो। तो वो कहता है ओके। तो ड्राइवर गाड़ी मोड़ लेता है और जैसे वो गाड़ी मोड़ता है पीछे पीछे हमारा भी अपनी गाड़ी मोड़ लेती है। तो ये लोग उस छोटी सी मेडिकल शॉप में लेके जाते हैं भावना और प्यू दोनों को, और एक छोटे से रूम में इन्हें रखते हैं। वो हॉस्पिटल बहुत ही ज़्यादा छोटा सा होता है, तो बहुत से लोग होते हैं एक ही रूम में। तो वो गुंडे जो हैं वहाँ से नर्सें उन्हें निकाल देती है क्योंकि रूम बहुत छोटा होता है और पेशेंट इतने होते हैं कि बाकी लोगों को वहाँ रहने ही नहीं देते। तो सिर्फ एक पेशेंट के साथ एक फैमिली मेम्बर को अलाउ करते हैं और वहाँ भावना रुक जाती है। तो वो बाहर गुंडे बाहर खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की, अगर ये लोग भाग गए तो दूसरा गुंडा कहता है भाई भागेंगे कैसे, बाहर दरवाजे पे तो हम खड़े हैं और बाकी कहीं से रास्ता नहीं है जो ये भागेंगे। तो कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तो भावना जो होती है वो जल्दी से बेड से नीचे उतरती है, इधर उधर देखती है कि उस टाइम अंदर सिर्फ एक नर्स है और कहती है कि किसी तरह हमें इस नर्स का मोबाइल लेना होगा। वो कहती लेके भी क्या करेंगे, पुलिस को इन्फॉर्म किया तो हम ही फंस जाएंगे। तो कहती है लेकिन फिर हम क्या करें। भावना जो है वो प्यू को कहती है फिर से तुम एक्टिंग करोगी, तुम्हें सांस नहीं आ रहा। प्यू कहती होगी, तो प्यू फिर से वैसे एक्टिंग करने लग जाती है और भावना शोर मचा देती है। फिर तो उसको कुछ हो रहा है, नर्स प्लीज़ डॉक्टर को लेके आए, प्लीज़ 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 जल्दी से डॉक्टर को लेके आए। तो नर्स जो होती है वो भाग के चली जाती है डॉक्टर को लेने के लिए, और भावना जो होती है वो प्यू को उठाती है, कहती चली गई, यही टाइम है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा वरना वो गुंडे आ जाएंगे। प्यू कहती है हाँ ठीक है निकलते हैं। तो ये लोग जो है इधर उधर देख रहे होते हैं, वहाँ पे एक छोटी सी विंडो होती है। तो भावना कहती है कि हम इस विंडो से निकल सकते हैं। प्यू ऐसे खुद को देखती है और भावना को भी कहती है ऑफ कोर्स हम निकल सकते हैं। तो प्यू जो होती है जल्दी से वो विंडो खोलती है और कहती है कि चलो जल्दी से पहले तुम निकलो। भावना कहती है नहीं पहले तुम। प्यू कहती है पहले तुम के चक्कर में ना हम दोनों ही पकड़े जाएंगे, निकलो जल्दी से। तो प्यू ऐसे भावना को स्पॉट से ऊपर उठाती है और भावना जो होती है वो उस विंडो से बाहर कूद जाती है। और जैसे वो उस विंडो से बाहर कूदती है देखती है कि हमारा सामने ही खड़ी होती है, वो इन्हें लेने ही आ रही होती है। तो भावना उसे रोक लेती है कि इधर रुको। तो तभी प्यू भी छलांग लगा के आ जाती है, कहती सब क्या हो रहा है। हाँ और वो गुंडा कौन था, उसने गन पॉइंट पे क्यों रखा हुआ था तुम्हें, और तुम लोग यहाँ बैक गेट से क्यों भाग रहे हो, कुछ बताओगे हो क्या रहा है। तो प्यू कहती ये गुंडा कोई और नहीं वही था जिसे हमने पकड़वाया था, हमें लगता है कि
वो ही हमसे दुश्मनी निकाल रहे, जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले उन्हें पता चल जाए कि हम भाग गए हैं। तो हमारा कहती ठीक है, तो हमारा जल्दी से गाड़ी की तरफ भागते हैं, गाड़ी लेके आते हैं और तीनों उसमें बैठ कर निकल जाते हैं। तो कहते थैंक गॉड, जान बची तो लाखों पाए। तो भावना कहती एक सेकेंड, आरशी का है। हमारा कहती उसे तो मैंने पुलिस स्टेशन भेजा था पुलिस की हेल्प लेने के लिए, ताकि हम तुम्हें बचा पाए, लेकिन देखो अब पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है। मैं उसे कॉल करके बुलाती हूँ। फिर वो कहती ओ शिट, तुमने उसे पुलिस के पास क्यों भेज दिया, यू इडियट, पुलिस उन लोगों के साथ मिली हुई है। वो कहती है ओ शिट। तो भावना से ज़ोर से ब्रेक लगाती है, कहती क्या बकवास करी हो, पुलिस उन गुंडों के साथ कैसे मिली हुई हो सकती है, इसका मतलब आरशी की जान खतरे में है। तो हमारा बहुत परेशान हो जाती है। भावना की थी नो, हमें उसे बचाना होगा कुछ भी करके, लेकिन क्या करे, कौन से पुलिस स्टेशन गई है, कुछ पता है। हमारा की थी वही तो नहीं पता यार, रुको मैं कॉल करती हूँ। भावना की थी प्लीज़ जल्दी करो। तो प्यो भी बहुत परेशान हो जाती है। भावना जो होती है वो कहती प्लीज़ जल्दी करो ना, हमारा कहती रुको कर तो रही हूँ। तो हमारा जो होती है वो कॉल कर देती है आरशी को। आरशी फ़ौरन से कॉल उठा लेती है। हमारा कहती कहाँ हो तुम। आरशी कहती मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। हमारा कहती तुम जल्दी वहाँ से निकलो। कहती लेकिन क्यों। कहती प्लीज़ तुम वहाँ से निकलो, जो बोला है वो करो। वो कहती और भावना और पीयू को क्या, वो कहती वो मिल गए हैं, तुम वहाँ से निकलो। तो आरशी कहती ओ वो मिल गए, थैंक गॉड वो मिल गए। इंस्पेक्टर साहब अब ज़रूरत नहीं है, मेरे दोस्त मुझे मिल गए हैं, मैं बचा रही हूँ। तो कहती ओ शिट, किससे बात करिए, देखो तुम्हें इंस्पेक्टर को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आरशी ने अपना मोबाइल जो होता है ऐसे हाथ में लिया होता है, उसके कान पे नहीं होता, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। और वो इंस्पेक्टर कहता है क्या मिल गए तुम्हारे दोनों दोस्तें। तो वो कहती हाँ इंस्पेक्टर साहब वो मिल गए, अब मैं भी चलती हूँ। तो वो बोल के ऐसे आने लगती है कि तभी इंस्पेक्टर कहता है कि रुको मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो यहाँ से हमारा चिल्लाती है उस इंस्पेक्टर के साथ मत आओ, वो मिला हुआ है उनके साथ, आरशी प्लीज़ मेरी बात सुनो, हेलो। लेकिन आरशी के कान पे तो मोबाइल ही नहीं होता, इसलिए वो कुछ सुन ही नहीं पाती। और आरशी उस इंस्पेक्टर को कहती है ठीक है हम मुझे छोड़ दें। तो वो इंस्पेक्टर के साथ गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन आरशी की ध्यान मोबाइल की तरफ नहीं जाता, उसे नहीं पता होता कि वो अभी भी कॉल पे है। और इंस्पेक्टर जो होता है वो उससे बातचीत कर रहा होता है, ऐसे कुछ जानने की कोशिश कर रहा होता है। हमारा व्यक्ति लगातार उससे बात कर रहा है, इसका मतलब कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, हमें तो पता ही नहीं है वो है कहाँ। वो ज़रूर उसे कहीं लेके जा रहा होगा, उन्हीं गुंडों के पास शायद। भावना कहती हाँ तुम ठीक कह रही हो, उसे ट्रैक करो जल्दी से। वो कहती हाँ ठीक है मैं कर रही हूँ। तो हमारा जल्दी से उसके मोबाइल की लोकेशन निकालती है और कहती है मिल की लोकेशन। तो ऐसे कह के हमारा जल्दी से गाड़ी चलाती है। भावना और पीयू जो होते हैं पीछे बैठे होते हैं, और पीयू बार बार खुद को कोसती होती है, कह रही होती है कि सारी गलती मेरी है, मैंने ये ट्रिप प्लान किया था और वो हम जंगल में जाने का भी आइडिया मेरा था, अगर हम वहाँ नहीं जाते तो ये सब होता नहीं। भावना कहती है कम ऑन प्लीज़ यार, खुद को ब्लेम करना बंद करो, कुछ भी गलत हो जाए तुम हमेशा खुद को ही कोसती रहती हो, हमेशा सारी गलती तुम्हारी नहीं होती, अब रिलैक्स होकर बैठो ओके, हम जा रहे हैं ना, उसे कुछ नहीं होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। तो भावना को पूरे यकीन होता है कि आरशी को बचा लेंगे। आरशी को तो पता ही नहीं होता वो कितने बड़े ख़तरे में जा रही हैं। और वो इंस्पेक्टर उसे कहीं और नहीं जंगल में लेके जा रहा होता है। हमारा जब वो ये लोकेशन देखती है कहती है तो उसी जंगल की तरफ लेके जा रहे हैं। तो वो कहती हाँ कि वहीं लेके जा रहे हैं जहाँ से हम निकले थे, एक दफ़ा उस जंगल में पहुँच गए तो इसे निकालना वहाँ से बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम एक सिर्फ 3 जने और हमें नहीं पता वहाँ पे कितने गुंडे हैं, और उनके पास तो हथियार भी है, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी उनके साथ मिले हुए हैं। अब हम क्या करेंगे। हमारा बहुत परेशान हो जाते, कहती हमें कुछ भी करके उसे बचाना होगा यार, प्लीज़ गॉड उसे कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज़ 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 उसकी रक्षा करना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि हमारा कैसे अपने प्यार को बचा पाएगी और भावना अपनी बेस्टी को कैसे बचाएगी। तो आने वाला पार्ट फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है यार। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा यार तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, कर दो यार। बेवकूफ़ मजाक में बोला है, दिल पे मत ले लेना ओके। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो मैं डालूँ उसको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले आपको। टाटा बाय बाय।